हे महादेव, कृपा कर मुझे भी मेरा सेवक रूप प्रदान करें, ताकि मैं भी देवी गंगा के समान ही आपके इस अग्नेश्वर रूप का जलाभिषेक कर सकूं। एवमस्तु। हर हर महादेव, जय जय गंगे। हर हर महादेव, जय जय गंगे। ठीक है अंधकासुर, यदि तुमने निर्णय कर ही लिया है तो यही सही। मैं तुम्हारी अंतिम इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगा। असुर साम्राज्य की स्थापना के लिए मैं अपने जीवन का बलिदान दूंगा। अंधकासुर, बस इस बार अपने गुरु को निराश मत करना। गुरुदेव, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, किंतु आप निश्चिंत रहिए, आपका ये बलिदान सदा याद रखा जाएगा। और ये आपके शिष्य अंधकासुर का वचन है। गुरुदेव, 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 क्या आप सचमुच में नहीं रहे? हाँ? गुरुदेव, आप सदैव मुझे ज्ञान देते थे, अब एक ज्ञान मुझसे भी ले लीजिए। कभी किसी को अपना पूरा भेद नहीं बताना चाहिए। किंतु आप निश्चिंत रहिए गुरुदेव, आपकी अंतिम इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। आपकी अस्थियों से बने इस अस्त्रासुर से, जिसमें संसार की समस्त पाप शक्तियां वास करती हैं, मैं उस पवित्र धर्म द्रव्य को खंडित कर दूंगा और उसके पश्चात देवों की सबसे बड़ी शक्ति गंगा का सदा सदा के लिए नाश हो जाएगा। गुरुदेव की जय हो।
प्रणाम महादेव। अनर्थ हो गया प्रभु, अनर्थ हो गया। अंधकासुर ने अपने गुरु शुक्राचार्य की अस्थियों से उस शस्त्र का निर्माण कर लिया है जिससे वो देवी लोक में स्थित धर्म द्रव्य को खंडित कर सकता है। हाँ महादेव, और यदि ऐसा हुआ तो इस संसार से धर्म और पवित्रता और सबका कल्याण करने वाली देवी गंगा का सदा के लिए अंत हो जाएगा। प्रभु, इसका केवल एक ही मार्ग है, हमें देवी गंगा को उनकी संपूर्ण शक्तियों के साथ स्वर्गलोक लाना ही होगा। हाँ देवराज, अपने गुरु की हत्या करने के कारण अहंकारी अंधकासुर के पाप का घड़ा भर चुका है। अब समय आ गया है अहंकारी अंधकासुर के अंत का। मेरी आप सबको अनुमति है कि आप जाएं और पूर्ण विधि विधान से पाप नाशिनी गंगा को देवलोक लेके जाएं। धन्य हो प्रभु, धन्य हो। हर हर महादेव, हर महादेव। बैठे दे। तनिक विश्राम कीजिए। हर हर महादेव, हर महादेव, 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 हर हर महादेव। देव दर्शन के बाद प्रसाद अमृत की भांति स्वादिष्ट हो जाता है। हे अग्निश्वर महादेव, हम नहीं चाहते अब अंधकासुर किसी और का हित करे, तो आपको उस अहंकारी को रोकना ही होगा। ओम गंगा देव्याय नमः। ओम गंगा देव्याय नमः। ओम गंगा देव्याय नमः। हे सबका कल्याण करने वाली पाप नाशिनी देवी गंगा, हम देवों का प्रणाम स्वीकार करें। देवगण, हे देवगण प्रणाम। किंतु हम तो आप सबसे इतने छोटे हैं, तो आप हमें क्यों प्रणाम कर रहे हैं? देवी गंगा, क्योंकि आप संपूर्ण सृष्टि की ही नहीं, हम देवों की भी आधार हैं। क्योंकि आप माँ आदि शक्ति की 7 आदि परिवर्तियों में से एक है। क्योंकि आप पवित्रता की देवी हैं। हम तो केवल गंगा हैं। देवी, सबका कल्याण करने के लिए ही आपका मानव के रूप में अवतार हुआ है। स्मरण कीजिए देवी, आप इस सृष्टि की पवित्रता है। देवी लोक में स्थापित परम पुनीत धर्म द्रव्य हैं आप। हम इतना अवश्य जानते हैं कि हम में जल की शक्ति है, किंतु ये देवी, आप में केवल जल की ही शक्ति नहीं, अपितु सृष्टि की सभी पवित्रतम शक्तियां आप में समाहित हैं। इसीलिए तो वो कार्य भी आपके द्वारा संभव हो जाते हैं, जो कार्य हम देवताओं के लिए असंभव है। किंतु हमने तो कुछ भी नहीं किया। देवी गंगा, स्मरण कीजिए, सर्वप्रथम आपने पवित्र पितरों को उनके आसुरी जीवन से मुक्ति दिलाई। उसके पश्चात अंधकासुर द्वारा नष्ट कर दिए गए पितृलोक को पुनः बसाया। और फिर सबके कल्याण के लिए हर की पौड़ी की स्थापना की। ये सब तो हमने केवल अनजाने में कर दिया, किंतु हम ये समझ नहीं पा रहे आप सब हमसे चाहते क्या है। देवी, महादेव की आज्ञा से हम सभी देवता आपको स्वर्ग लोक ले जाने आए हैं, ताकि आप उस अहंकारी अंधकासुर का अंत कर सके और इस संसार को उसके अत्याचारों से मुक्ति दिला सके। महादेव, क्या ये सब आपसे महादेव ने कहा?
हाँ देवी गंगा, और इसीलिए संसार में आपका अवतार भी हुआ है। हम नहीं जानते कि हमारा जन्म हुआ या अवतार, किंतु ये यदि आपसे महादेव ने कहा तो हम आपके साथ अवश्य चलेंगे। तो एक समस्या है। समस्या? कैसी समस्या देवी? देवलोक जाने के लिए पहले आपको हमारे माता पिता से आज्ञा लेनी होगी और हमारी मातें मानेंगी नहीं, और यदि हम उन्हें बिना बताए आ गए ना तो वो हमारे लिए चिंतित हो जाएंगी, और इतनी चिंतित हो जाएंगी कि हमें अपना कार्य पूरा करने बिना ही वापस लौटना पड़ेगा। जो आज्ञा देवी। असुरवीरों, जानते हो ये क्या है? ये वो शस्त्र है जो सदा से हमारे पास था, किंतु हम उसका उपयोग नहीं कर पा रहे थे। असुरराज, ये कौन सा शस्त्र है? ये है गुरुदेव शुक्राचार्य का मेरुदंड, उनकी अस्थियों से बना अस्त्रासुर। तो क्या असुर गुरु शुक्राचार्य? नहीं नामूजी, गुरुदेव मरे नहीं हैं। वो आज भी इस शस्त्र के रूप में हम सबके बीच जीवित हैं। उन्होंने स्वेच्छा से यह त्याग किया है ताकि असुरों की सबसे बड़ी शत्रु गंगा का अंत हो सके। परंतु यह होगा किस प्रकार? गुरुदेव की इन अस्थियों में इतनी पाप शक्ति समाहित है जिसके द्वारा हम गंगा के मूल स्वरूप को देवी लोक में स्थित धर्म द्रव्य को खंडित कर सकते हैं, और धर्म द्रव्य के खंडित होने का अर्थ है गंगा का अंत, और गंगा के अंत का अर्थ है असुर गुरु शुक्राचार्य और हम असुरों के सबसे पुरातन स्वप्न का साकार होना। समस्त सृष्टि पर हमारा असुरों का सदा सदा के लिए अधिकार। हाँ नमूचे, इसीलिए हम गुरुदेव का स्वप्न साकार होने में एक भी क्षण का विलंब नहीं करेंगे। हम आज ही देवी लोक की ओर प्रस्थान करेंगे। हे देवगणों, आप सब ये क्या कह रहे हैं? जिस अंधकासुर से आप सब भी भय खाते हैं, उससे युद्ध करने के लिए मैं अपनी पुत्री को कैसे भेज दूं? आप भूल रही हैं कि गंगा कोई साधारण कन्या नहीं है, अपितु वो साक्षात माता आदि शक्ति का वरदान है। उनका जन्म ही संसार में सबका कल्याण और नई स्थापनाएं करने के लिए हुआ है। देवगणों, ये मेरी पुत्री का सौभाग्य कि आप सब उसे इतना विशेष समझते हैं। मैं जानती हूं कि गंगा विशेष है, किंतु आप सब स्वयं को एक मां के स्थान पर रखकर सोचिए। मैं अपनी पुत्री को उस भयंकर असुर के सामने कैसे भेज दूं, जो आप सबको पराजित कर देवलोक पर अधिकार कर बैठा, जिसे आप सभी देवता मिलकर पराजित नहीं कर पाए। उसे मेरी छोटी सी पुत्री अकेली कैसे पराजित करेगी? मुझे क्षमा कीजिए देवों, परंतु मेरी पुत्री देवलोक नहीं जा पाएगी। चलिए गंगा।
माते, हम जानते हैं आप हमारे लिए चिंतित हैं, किंतु हमें लगता है हमें सभी देवगणों के साथ देवलोक जाना चाहिए। नहीं गंगा, अब आप कुछ नहीं कहेंगी। हमने सदैव आपकी हर बात मानी है, किंतु ये नहीं, आप देवलोक पे ही जाएंगी। चलिए यहाँ से। प्रभु, मैनावती तो देवी गंगा को उनके उद्देश्य से विपरीत लेकर जा रही हैं। यदि उन्होंने देवी गंगा को आज देवलोक नहीं भेजा तो विधि का विधान खंडित हो जाएगा और सृष्टि पर असुरों का साम्राज्य स्थापित हो जाएगा। नहीं देवी, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब समय आ गया है हिमवान और मैनावती को उनके पूर्व जन्म का स्मरण कराने का। ये तो हमारा ही रूप है। हाँ, किंतु ये कैसे संभव है? ये संभव है क्योंकि हम आपके अभिरूप नहीं, अपितु आपके पूर्व जन्मों के दिव्य स्वरूप हैं। पूर्व जन्म? हाँ देवी मैनावती, स्मरण कीजिए, आप पूर्व जन्म में देवी स्वधा की ज्येष्ठ पुत्री थी। देवी स्वधा की ज्येष्ठ पुत्री? और आप हिमवान अपने पूर्व जन्म में पितरों के संरक्षक थे। पितरों के संरक्षक? हाँ, और आप दोनों ने एक साथ मिलकर धर्म की रक्षा और संसार के कल्याण के लिए एक प्रण लिया था। प्रण? कैसा प्रण? एक ऐसा प्रण जिसका पालन आप दोनों को अपने प्रत्येक जन्म में करना है। हे पितरों के संरक्षक हिमवान, स्मरण कीजिए। हे देवी स्वधा की पुत्री, स्मरण कीजिए। मैं पितरों का संरक्षक और मैं देवी स्वधा की ज्येष्ठ पुत्री, हम दोनों अग्नि, जल और दशों दिशाओं को साक्षी मानकर अपना यह जीवन और अपने जन्म जन्मांतर के सभी जीवन सत्य और धर्म को समर्पित करते हैं। हम यह प्रण करते हैं कि चाहे हमें कितना ही बड़ा त्याग क्यों न करना पड़े, किंतु प्रत्येक जन्म में हम अपनी पूर्ण शक्ति और सामर्थ्य से केवल और केवल धर्म और मानवता के कल्याण के लिए ही कार्य करेंगे। आप दोनों के इसी प्रण और समर्पण के कारण पवित्रता की साक्षात देवी गंगा ने आपकी पुत्री के रूप में जन्म लिया। किंतु आप दोनों पुत्री मोह में फंसकर अपना प्राण तोड़ रहे हैं और धर्म के मार्ग में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। हमें क्षमा कर दीजिए, हम अपने पूर्व जन्म का प्रण भूल गए थे, किंतु अब हमें सब स्मरण हो गया है।
और अब हम अपनी पुत्री गंगा को संसार की रक्षा के लिए देवों के साथ अवश्य भेजेंगे। माते, क्या हुआ? तो अब तक रो क्यों रही है? अब तो हम देवलोक जा भी नहीं रहे। आपको तो प्रसन्न होना चाहिए। पुत्री, अपने कर्तव्य को पूरा न कर पाने से बड़ा दुख और कोई नहीं होता। हम कुछ समझे नहीं पिताश्री। पुत्री, हमें क्षमा कर दीजिए। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हम आपको आपका कर्तव्य पूर्ण करने से रोक रहे थे। जब देवों को आप पर इतना विश्वास है, तो हम आप पर अविश्वास कैसे कर सकते हैं? हाँ पुत्री, और इसीलिए हमने निर्णय लिया है कि आप देवलोक अवश्य जाएंगी। सच में माते? Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Ishara.